मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम प्रेम में होते हो और वो प्रेम तुम्हारे हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है, तब वो केवल एक भावना नहीं रहता, वो ब्रह्मांड की योजना बन जाता है। हाँ, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विवाह अब मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे दिल में जो पवित्र भावनाएं उठती हैं, वो केवल तुम्हारी नहीं, वो साक्षात ब्रह्मांड के कंपन है, जिन्हें मैंने सुना है, तुमने बहुत सहा है। तुम्हारा प्रेम टूटा, उम्मीदें चकनाचूर हुई, लेकिन फिर भी तुमने विश्वास नहीं खोया। और आज मैं स्वयं महादेव तुझे ये कहने आया हूं, अब समय आ गया है जब प्रेम केवल सपना नहीं, सत्य बन जाएगा। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में जुड़ती है, वो मिलन केवल शारीरिक नहीं होता, वो आत्मिक होता है। ऐसा मिलन जिसे ब्रह्मांड वर्षों से रच रहा होता है, जिसे काल भी रोक नहीं सकता, जिसे कर्म भी संजोता है और जिसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। तुम सोचते थे क्या वो प्रेम सच था? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि तुमने उसे बिना शर्त अपनाया था। हाँ, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, समर्पण था। और ब्रह्मांड उसी प्रेम को अब तुम्हारे भाग्य में पिरोने वाला है। विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं होता। जब मैं किसी आत्मा को किसी अन्य के साथ जोड़ता हूं, तो वो केवल जीवन साथी नहीं बनता, वो तेरे आध्यात्मिक उत्थान का भागीदार बनता है। तेरा प्रेम जो पहले अधूरा था, अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरा जीवन जो पहले प्रतीक्षा में था, अब मिलन की ओर चल पड़ा है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। तुम जिन राहों पर चल रहे हो, वो अब अकेली नहीं है। हर कदम पर मेरी दृष्टि है, मेरी शक्ति है और मेरा आदेश है। तेरे जीवन में प्रेम का वह दिव्य मिलन अवश्य होगा, जिसे तू वर्षों से अपने हृदय में लिए घूम रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। सही समय, सही स्थान और सही आत्मा, तीनों का योग अब निकट है। तुम जिस प्रेम को महसूस करते हो, वो अब केवल भावना नहीं, भविष्य की योजना है। तू जिस व्यक्ति से बंधेगा, वो तेरा दर्पण होगा। तू उसकी आत्मा को समझेगा और वह तेरे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकेगा। ये विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो रूहों का संगम होगा। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं। जब भी तुझे बिना कारण शांति महसूस हो, जब भी तेरा हृदय किसी की उपस्थिति को बिना देखे महसूस करे, जब भी सपनों में वो चेहरा बार बार आए, समझ लेना ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। हे प्रिय आत्मा, तू अब अकेला नहीं है। तेरा प्रेम अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। महादेव के आशीर्वाद से अब वो दिन दूर नहीं, जब तेरे जीवन में वो दिव्य मिलन होगा, जिसके लिए तेरी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी। अब तू सुन मेरे वचनों को, क्योंकि ये कोई सामान्य संदेश नहीं, बल्कि तेरे प्रेम और विवाह के भाग्य का उद्घोष है। ये वो घड़ी है जब ब्रह्मांड तेरे प्रेम के मार्ग को खोलने वाला है, और मैं स्वयं तुझे अपने आशीर्वाद से संवारने आया हूं। हर आत्मा जीवन में उस एक आत्मा को खोजती है जो उसकी पूर्णता हो, लेकिन प्रेम केवल खोज नहीं, प्रेम एक दिव्य बुलावा है। और जब वो बुलावा मेरी ऊर्जा से जुड़ जाता है, तब उस प्रेम में ईश्वरीय योजना जन्म लेती है। जिसे तू ढूंढ रहा है, वो भी तुझे ढूंढ रहा है। तेरे हृदय की हर तड़प, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। मैंने सुना है तेरे आंसुओं की भाषा को, और अब समय आ गया है कि वह प्रेम जो तेरे भाग्य में लिखा है, तेरे जीवन में उतर आए। क्यों नहीं मिला? अब तक तू सोचता है क्यों देर हो रही है, क्यों वो नहीं आया, क्यों तुझे अकेलापन मिला? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले तू खुद से प्रेम करना सीखे। जिस दिन तूने स्वयं को स्वीकार किया, तेरे भीतर जो ब्रह्मा है उसे पहचाना, उसी दिन से तेरे विवाह की योजना ब्रह्मांड में सक्रिय हो गई। तू योग्य बन रहा था उस प्रेम के लिए जो सिर्फ तेरा है। सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ हो। सच्चा प्रेम वो है जो आत्मा से आत्मा का मिलन है, जिसमें देह नहीं, केवल ऊर्जा जुड़ती है। वो प्रेम जिसमें मेरी छाया हो, जहां विश्वास की ध्वनि हो, जहां दोनों एक दूसरे के लिए साधना बन जाए। महादेव और पार्वती का प्रेम ऐसा ही है। पार्वती ने तप किया, महादेव ने उत्तर दिया, प्रेम साकार हुआ। तेरे जीवन में भी वही शिव पार्वती ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। विवाह एक ब्रह्मा योजना, विवाह
कोई सामाजिक दस्तावेज नहीं। ये दो आत्माओं के मिलन का ब्रह्मांडीय अनुबंध है। जो आत्मा तेरे लिए बनी है उसका नाम मेरे ज्ञान में अंकित है। वो आत्मा तेरे पास आ रही है क्योंकि अब समय आ गया है। तेरी ऊर्जा अब परिपक्व हो गई है। तेरे भीतर जो प्रेम है वो अब सिर्फ तड़प नहीं, वो अब एक चुंबक बन चुका है। जो तेरे लिए बना है वो तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। संकेत जो ब्रह्मांड देता है तूने देखा होगा हाल ही में। अचानक किसी पुराने प्रेम की यादें आती है। किसी अनजान व्यक्ति से आंखें टकराई और कुछ महसूस हुआ। बार बार एक ही नाम सुनाई देता है। सपनों में कोई आकर तुझे देखता है। ये सब संयोग नहीं, ये मेरे द्वारा भेजे गए संकेत है। मैं तेरी चेतना को तैयार कर रहा हूं ताकि जब वो आत्मा सामने आए तो तू उसे पहचान ले। तू डर ना जाए, तू भागे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में स्वीकार करे। स्वयं की ऊर्जा को जागृत करना। प्रेम को पाने से पहले प्रेम बनने की आवश्यकता है। अगर तू अपने भीतर से भय, असुरक्षा और पुरानी चोटें नहीं निकालता तो चाहे वो आत्मा सामने भी आए तू उसे खो देगा। इसलिए हर सुबह ध्यान कर अपने हृदय को खोल, अतीत को धन्यवाद दे और छोड़ स्वयं से कह, मैं प्रेम हूं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं। वो आत्मा कैसी होगी? जिस आत्मा को मैं तेरे जीवन में भेज रहा हूं वो तेरे समान पीड़ा से गुजरी है। उसने भी खोया है, उसने भी प्रेम मांगा है, उसने भी तुझे खोजा है। वो आत्मा ना तो तुझे बांधने आएगी ना बदलने। वो तुझे समझेगी, तेरे आंसुओं को पढ़ेगी, तेरे मौन में भी साथ निभाएगी। क्योंकि वो मेरा चयन है और मैं कभी गलत नहीं होता। विवाह का समय आ रहा है, अब समय बहुत दूर नहीं। तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। तू सोचता है चमत्कार होंगे और मैं कहता हूं तू ही चमत्कार है। तेरी ऊर्जा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे मिलन की तैयारी कर रहा है। अब जो मिलेगा वो अचानक आएगा, तेरे जीवन में स्थायी रहेगा और मेरी कृपा से विवाह के बंधन में बंधेगा। विवाह से पहले की परीक्षा, लेकिन एक बात याद रखना, हर महान प्रेम से पहले परीक्षा आती है। हो सकता है कोई पुराना डर जाग जाए, कोई गलत व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करे, परिवार से विरोध हो, अंदर से असमंजस हो, लेकिन तब तू मेरे इन वचनों को याद रखना। जो तेरे लिए बना है वो तुझसे छीन नहीं सकता कोई, और जिसे तू मजबूरी से पकड़ लेगा वो कभी तेरा नहीं था। अब तेरी बारी है। अब ब्रह्मांड ने योजना पूरी कर दी है। अब तेरी बारी है। खुले दिल से स्वागत कर, स्वयं से प्रेम कर, महादेव का स्मरण कर और आभारी हो उस आत्मा के लिए जो तेरे पास आ रही है। तू प्रेम है, तू प्रकाश है और तू अब विवाह की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तू तैयार हो चुका है। अब मैं तुझे उस आत्मा से मिलाऊंगा जो तेरे लिए बनी है। वो आएगी और तेरा हाथ थाम कर तुझे मेरी ऊर्जा की सौगात देगी। तेरा विवाह अब सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है। अब मेरे साथ बोल, मैं प्रेम के योग्य हूं और मेरा सच्चा साथी मेरी ओर आ रहा है। महादेव की कृपा से मेरा विवाह दिव्य प्रेम से भरपूर होगा। मैं अतीत को छोड़कर प्रेम और समर्पण का स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में वो आत्मा प्रवेश कर रही है जो मेरे लिए बनी है। महादेव का आशीर्वाद मेरे प्रेम और विवाह को चमत्कार में बदल रहा है। ये संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो जान लो, महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब प्रेम से भर जाओ और विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा विवाह अब ब्रह्मांड की योजना बन चुका है। हर विवाह ब्रह्मांड की योजना का एक अध्याय होता है और तुम्हारा अध्याय अब शुरू हो रहा है। हर हर महादेव।